आप पर आरोप आपके ही पंचायत के जो वर्तमान पैक्स अध्यक्ष हैं, हाँ। उन्होंने आरोप लगाया है बीते शनिवार की रात्रि में उनके गाड़ी पर गोलीबारी की घटना हुई। उसके बाद उन्होंने रविवार को मदनपुर थाना में एफआईआर दर्ज कराया, जिसमें आपको और आपके भाई को नामजद अभियुक्त बनाया है और उसके अलावे नंबर का ट्रेस लोकेशन लिया जाए और जांच किया जाए। जांचों अगर हम दोषी हैं तो सच है कि हमको कानूनन सजा मिलनी चाहिए। दंडित अपराध है ये और उस अपराध के तहत हमको सजा मिलनी चाहिए। विधानसभा के भावी प्रत्याशी के रूप में हैं, मैं उनका नाम भी आपको लूं। ये सारा षड्यंत्रकर्ता का मुख्य सरंगना अगर कोई है तो उनका नाम प्रमोद सिंह है। और प्रमोद सिंह के जो कमात के निवासी हैं, अच्छा, उनके द्वारा ये षड्यंत्र रचा जा रहा है। इससे पूर्व भी 4 महीना 2 महीना पूर्व भी सलैया थाना और मदनपुर थाना में इनके द्वारा मेरे ऊपर केस करवाया गया था। मैं सीधा ये कहता हूं कि जो वो एफआईआर दर्ज किए हैं उसमें हमारे तरफ से पूरी कोशिश होगी, हर संभव उसमें हम अपना सहयोग करेंगे उस मामले में कि इसमें जांच हो और कि 9:30 बजे रात्रि में जो उनके गाड़ी पे तीनों गोली चली है, वो गोली किसने चली, वो गाड़ी किसकी थी, वो गाड़ी कहाँ से आ रहे थे उस रात में। जी नमस्कार, मैं चितरंजन कुमार और आप देख रहे हैं सीतयोग न्यूज। देखिए, औरंगाबाद जिले के मदनपुर प्रखंड के चेई नवादा पंचायत के पैक्स अध्यक्ष पर शनिवार की रात्रि में चली गोली मामले में एफआईआर दर्ज हो गया है। एफआईआर में हमने आपको पूर्व में भी खबर दिखाया था कि एफआईआर में चेई नवादा पंचायत के मुखिया और जनसुराज के संभावित प्रत्याशी, रफीगंज विधानसभा के संभावित प्रत्याशी विकास कुमार उर्फ बबलू सिंह और उनके अलावे पूर्व पैक्स अध्यक्ष और उनके भाई पर भी एफआईआर दर्ज करा दी गई है। जिसके बाद हमने चेई नवादा पंचायत के मुखिया विकास कुमार सिंह उर्फ बबलू सिंह से फ़ोन पर उनका मंतव्य जानने का प्रयास किया, उनका बयान जानने का प्रयास किया, तो उन्होंने साफ तौर पर इसका आरोप जो है वह खारिज किया और कहा कि यह आरोप जो है वह पूरी तरह से बेबुनियाद है, राजनीतिक रूप से ग्रसित है। और उन्होंने एक आरोप है जो है वह बड़ा आरोप लगा दिया है। उन्होंने लोजपा रामविलास के प्रदेश महासचिव और रफीगंज के पूर्व प्रत्याशी प्रमोद कुमार सिंह पर लगाया है और कहा है कि उनके कहने पर ही यह एफआईआर दर्ज कराई गई है। पूर्व में भी एफआईआर उनके द्वारा दर्ज कराया गया है। क्या कुछ आरोप लगा रहे हैं चेई नवादा पंचायत के जो मुखिया हैं विकास कुमार सिंह और बबलू सिंह, आइए उनसे जो हम बातचीत कर रहे हैं वह आपको सीधे सुनाते हैं। मुखिया जी, चितरंजन बात कर रहे हैं सीतयोग न्यूज से। हाँ चितरंजन जी, नमस्कार। नमस्कार। आप पर आरोप आपके ही पंचायत के जो वर्तमान पैक्स अध्यक्ष हैं, उन्होंने आरोप लगाया है बीते शनिवार की रात्रि में उनके गाड़ी पर गोलीबारी की घटना हुई। उसके बाद उन्होंने रविवार को मदनपुर थाना में एफआईआर दर्ज कराया, जिसमें आपको और आपके भाई को नामजद अभियुक्त बनाया है और उसके अलावे पूर्व पैक्स अध्यक्ष और पूर्व पैक्स अध्यक्ष के 2 भाई को भी उन्होंने नामजद अभियुक्त बनाया है। इस पर क्या कहिएगा आप? देखिए, ऐसा है, ये घटना तो घटित हुआ है, मैं इसका घोर निंदा करता हूँ, लेकिन ये राजनीतिक परिवेश में किसी का नाम दे देना ये कहीं से उचित नहीं है। खैर, इस विषय से मैं हताश नहीं हूँ। मैं इस विषय का से ज़्यादा चिंतित हूँ कि एक प्रतिनिधि होने के नाते हमारा भी दायित्व बनता है कि इस तरीके की घटना का पुनरावृत्ति न हो, इसकी एसआईटी गठन हो और पूरी तरह से टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम जो लोग अभियुक्त बने हैं या बनाए गए हैं वो सबके नंबर का ट्रेस लोकेशन लिया जाए और जांच किया जाए। जांचों अगर हम दोषी हैं तो सच है कि हमको कानूनन सजा मिलनी चाहिए। दंडित अपराध है ये और उस अपराध के तहत हमको सजा मिलनी चाहिए। अगर हम इसमें दोषी नहीं हैं तो इसमें जो लोग दोषी हैं, इसलिए कि गोली चली है, जो लोग दोषी हैं उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं आपको सफाई न देते हुए मैं सीधा ये कहता हूं कि जो वो एफआईआर दर्ज किए हैं उसमें हमारे तरफ से पूरी कोशिश होगी, हर संभव उसमें हम अपना सहयोग करेंगे उस मामले में कि इसमें जांच हो और कि 9:30 बजे रात्रि में जो उनके गाड़ी पे तीनों गोली चली है, वो गोली किसने चली, वो गाड़ी किसकी थी, वो गाड़ी कहाँ से आ रहे थे उस रात में, और वो जगह 9:30 बजे रात्रि में अकेला ये आना और कहाँ से ये आ रहे थे, सारा मामला का एक एक पहलू पे विचार हो। अगर उस मामले में कहीं से भी एडमिनिस्ट्रेशन को लगते हो कि ना हम दोषी हैं तो हमको बुला ले प्रशासन। और ऐसे भी हम प्रशासन से आईजी सर से, डीआईजी सर से, सबके यहाँ हम अभी मेल करेंगे आज, जिसमें ये हम कहेंगे कि भाई इसमें उच्च स्तरीय टीम का गठित हो, एसआईटी गठित हो और सभी का मोबाइल लोकेशन खंगाला जाए। ये राजनीतिक से प्रेरित तो मामला है ही है, लेकिन
आखिर गोली किसने चलाया ये भी नाम लोगों को जानना जरूरी है। सबके जेहन में है कि गोली ये चला, ये कहीं ना कहीं मेरे छवि को धूमिल करने की नियत से ये प्रयास किया जा रहा है पूर्व पैक्स अध्यक्ष के द्वारा। वो अभी नादान है, वो ऐसा घृणित काम नहीं उनको करना चाहिए था कि नाम दे देना चाहिए था। आप उसको पुलिस अपने स्तर से कार्रवाई करके नाम देती तो समझ में आता कि पुलिस के जांच में हमारा नाम आया, लेकिन आपके द्वारा नाम दिया गया। इससे मैं हताश नहीं हूँ, ना मैं अपनी सफाई आपके पास दे रहा हूँ। मैं बस ये कह रहा हूँ कि जो घटना घटित है हुआ है उसका मैं घोर निंदा करता हूँ। और ऐसे में जो लोग संलिप्त हैं, जिसने भी घटना को कारित किया है, उनके ऊपर विधि सम्मत कानूनी कार्रवाई होनी ही चाहिए। इसके लिए हमको हर आला हुआ अधिकारी के पास जाना होगा। मैं जाऊंगा इस केस को लेकर, इसलिए कि बार बार इस तरीके का फंसने फंसाने का दौर हमारे पैक्स अध्यक्ष द्वारा किया जा रहा है। पूर्व में भी इस तरीके का केस किए हैं। तो भाई मेरे, ये आज जमाना 5G का जमाना है, सबका ट्रेस लोकेशन ले लिया जाएगा। बहुत सारी टेक्नोलॉजी है एडमिनिस्ट्रेशन के पास, अंगू प्रशासन तो है नहीं जिसमें प्रशासन एक्शन लेगी। और हमें विश्वास है कि ये एक्शन लेने के उपरांत जो नतीजा सामने आएगा सर्वविदित होगा, सब लोग जानेंगे। आज ठीक है, आप मेरे छवि धूमिल करने के लिए पैक्स अध्यक्ष ने ये आरोप लगाया है, लेकिन मैं दावे के साथ कर सकता हूँ कि आरोप बेबुनियाद है। दूर दूर तक इस घटना को हम नहीं जानते हैं या हमको पता भी नहीं है, लेकिन खैर आपके द्वारा नाम दिया गया है तो प्रशासन तो प्रथम दृष्टया FIR दर्ज की है, लेकिन अब वो अनुसंधान का विषय है। और प्रशासन स्थानीय पुलिस ही नहीं बल्कि ऊपर के वरीय पदाधिकारी के द्वारा भी इस मामले में जांच होगा, ऐसा हम आपको विश्वास दिलाते हैं। और मैं आपको ये भी एक कहना चाहूंगा ऑन रिकॉर्ड कि इनके द्वारा जो ये घटना घटित हुआ है, ये अपने कोई दिमाग से नहीं किए हैं। इसमें कहीं न कहीं वैसे लोगों की संलिप्तता आएगी सामने जो ये रफीगंज के विधानसभा के भावी प्रत्याशी के रूप में हैं। मैं उनका नाम भी आपको लूं, ये सारा षड्यंत्रकर्ता का मुख्य सरंगना अगर कोई है तो उनका नाम प्रमोद सिंह है। और प्रमोद सिंह के जो कमात के निवासी हैं, अच्छा। उनके द्वारा ये षड्यंत्र रचा जा रहा है। इससे पूर्व भी 4 महीना 2 महीना पूर्व भी सलैया थाना और मदनपुर थाना में इनके द्वारा मेरे ऊपर केस करवाया गया था। इसको सुपरविजन में फॉल्स पाया गया, गलत पाया गया। और मैं आपको बताऊं, इस विधानसभा चुनाव से पहले जो पूर्व का विधानसभा चुनाव था उसमें भी यही प्रमोद सिंह द्वारा मेरे ऊपर गोली चलाने का केस करवाए थे अपने एक ड्राइवर से। वो मामला भी जाकर के फॉल्स हुआ था। उस समय मेरा मोबाइल लोकेशन लिया गया, हम सरघाटी थे और ये दिखाए कि हमारा कमात मोड़ पर हमको गोली चलवाए। तो ओवरऑल इसका नायक कोई और है और ये छोटे मछली के रूप में पैक्स अध्यक्ष हैं, पीस रहे हैं। ये दिमाग इनका अपना है नहीं, किसी के दिमाग में आके ये काम कर रहे हैं। मुखिया जी, हम रोकना चाहेंगे यहाँ पर। आपने एक बड़ा आरोप जो है वो लगाया कि जो पूर्व प्रत्याशी प्रमोद सिंह है उनके द्वारा यह करवाया जा रहा है। हाँ, उनके द्वारा ये दिमाग दिया जा रहा है कि इस तरीके से करिए तो आपको लाइसेंस मिल जाएगा। और हम अभी विधानसभा से प्रत्याशी के रूप में घूम रहे हैं लगातार 1 साल से जन स्वराज पार्टी के बैनर तले। तो मेरी लोकप्रियता से वो हताश हैं। अच्छा। और उस हताशी का कारण है कि वो इस तरीके का षड्यंत्र रच रहे हैं, हमारे लोगों के बीच में गुमराह कर रहे हैं और इस तरीके का एक अपना फौज तैयार कर रहे हैं जिसमें लोगों को फंसाया जाए ताकि विधानसभा में हमारा आज़ादी हो। ये लड़ नहीं पाए, लेकिन मेरी लोकप्रियता से वो पूरी तरह हताश हैं। मैं आपको ये ऑन रिकॉर्ड कहना चाहूँगा। अच्छा, आपकी भी तैयारी जनसुराज से है? हाँ, मेरी तैयारी पूरी तरह से जनसुराज से है। मैं भावी प्रत्याशी के रूप में 1 साल से निरंतर विधानसभा के गाँव में घूम रहा हूँ। और वो हताश है इसलिए कि मैं आपको बताऊँ, पिछला रिकॉर्ड भी है, उसका भी केस नंबर सारा कुछ डिटेल मैं दूंगा, आप अगर जरूरत समझेंगे तो ले सकते हैं। उसमें भी पूर्व में भी इन्होंने मेरे ऊपर केस किया था, मेरे भाई के ऊपर केस किया था कि हमारे ऊपर ये। कौन केस किए थे? ये प्रमोद सिंह। अच्छा, प्रमोद सिंह। यही सेम केस किए थे, गाड़ी पे गोली खुद चलाए थे। और वो केस किए थे कि हमारे गाड़ी के ऊपर गोली बबलू सिंह और उनके भाई, मुखिया जी और उनके भाई द्वारा चलाया गया है। ये पूर्व में, ये जब इसके पिछले विधानसभा चुनाव में इस तरीके का ये षड्यंत्र किए थे। लेकिन हमको भरोसा था, प्रशासन पर भरोसा था, न्यायालय पर। जब मामला का जांच हुआ, अनुसंधान हुआ, तो उस समय हम सरघाटी में थे। हम उस पूरी तरह वो केस निराधार हुआ, फॉल्स हुआ, वो मुंह के बल गिर गए। और तब से इनको यही घटिया मानसिकता के वजह से वो हमको परेशान करना चाह रहे हैं। मेरी लोकप्रियता से ओवरऑल मेरी छवि को धूमिल करने की नियत से वो किया गया प्रयास है। ये इनका मुख्य सुरंगना, अगर मुख्य कोई है इसमें मेरे नज़र में, तो वो प्रमोद सिंह हैं। इसलिए कि सलैया थाना में भी एक महिला से हम पर केस करवाए हैं, हमारे लोगों पर केस करवाए।
वहाँ भी केस फॉल्स होता है। यही पैक्स अध्यक्ष से मदनपुर में केस करवा है 336, जिसकी बात ये अपने FIR में कहते हैं। वो केस का जरा स्टेटस निकाल के देखा जाए, वो केस पूरी तरह जांच के क्रम में गलत पाया गया, ये भी गलत पाया जाएगा। लेकिन सवाल उसका नहीं है कि हम सफाई अपना दे रहे हैं, सवाल इसका है कि गोली तो चला, और गोली चला, ये सुशासन की सरकार में गोली चलना बहुत बड़ी बात है। जिस थाने के अंदर में ये गोली चलता हो, मैं इसका तो घोर निंदा करता ही हूँ। और ये विश्वास हमको प्रशासन पे है कि इसकी एक एक दूध का दूध और पानी का पानी प्रशासन करेगी। इसके लिए हम स्थानीय प्रशासन ही नहीं, वरीय प्रशासन से भी हम मिलेंगे। और आज से मेरा ये कदम उठ रहा है मिलने के लिए, किस लिए कि निर्दोष आदमी को इस तरीके से फंसाना कहीं से उचित नहीं है। और ऐसे घृणित काम बड़े बड़े नेताओं को नहीं चाहिए, बड़े बड़े लीडरान हैं, इनको ऐसा घटिया काम नहीं चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी, आपने जो प्रतिक्रिया दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं आपसे संपर्क आप सीधा हर बात से संपर्क करिए, मैं हूँ। और मैं एक एक चीज में इस मामले में पूरी तरह प्रशासन को भी साथ दूंगा, हर मीडिया कर्मी को भी साथ दूंगा, इसलिए कि जांच निष्पक्ष जांच हम चाहते हैं, और इसलिए कि हम भी प्रतिनिधि हैं, रात बिरात हम भी घूमते हैं। ये किसके द्वारा ये किया गया कारित घटना है, इसकी जांच होकर के रिपोर्ट एक हमें भी चाहिए, ताकि हमको लगे। इसलिए कि 20 साल से लगातार इस पंचायत में हम प्रतिनिधित्व के रूप में हैं, हार के भी जीत के भी, कभी इस तरीके का नहीं है। और मैं आपको एक और बताऊं ऑन रिकॉर्ड बात, मेरे ऊपर आज तक इस 20 साल के दौरान एक 107 का मुकदमा भी कहीं दर्ज नहीं है। लोग आप ये नोटेड कर लें कि मेरे ऊपर अभी तक 20 साल के दौरान एक मुकदमा भी हमारे ऊपर सच साबित नहीं। हाँ, मुकदमा तो हुआ, आप जैसे प्रमोद बाबू जी जैसे लोग मुकदमा बहुत सारा कर रहा है, लेकिन वो तो मतलब कहीं से ट्रू नहीं हुआ, हर जगह फॉल्स होता गया और लोग मुंह बल खाए हैं। और इस बार भी यही होगा, लेकिन फिलहाल है कि परेशानी थोड़ी बड़ी है, और प्रशासनी सही का सही करना प्रशासन का काम है, सही गलत देखना प्रशासन का काम है। हर कदम पे इस मामले में हम आपका सहयोग करेंगे, प्रशासन का सहयोग करेंगे, और इसमें कहीं हम भागने वाले नहीं है, इसलिए कि हम अपराधी लोग नहीं हैं। हम लोग पब्लिक सर्विस सेवा हमारा लक्ष्य है, इस उद्देश्य से हमारा काम चलता है, और ये दौर तो चलता रहेगा फंसने फंसाने का, वो खुद फंस जाएंगे इस दौर में। बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी। तो आपने सुना विकास कुमार सिंह उर्फ बबलू सिंह से हमारी बातचीत जो हो रही थी, उसमें आपने साफ तौर पर सुना कि उन पर जो आरोप लगा है उसको सिरे से उन्होंने खारिज कर दिया है। और उन्होंने लोजपा रामविलास के प्रदेश महासचिव और रफीगंज विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी प्रमोद कुमार सिंह पर राजनीतिक से ग्रसित होकर के FIR दर्ज कराने की बात कही है। तो आइए हम अगली वीडियो में प्रमोद कुमार सिंह से भी बातचीत करने के बाद उन पर जो आरोप विकास कुमार सिंह और बबलू सिंह ने लगाया है उसका प्रतिक्रिया हम फोन पर बात करके जानने का प्रयास करेंगे, और अगली वीडियो में वह भी हम आपको सुनाने का प्रयास करेंगे, सुनाएंगे।